हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रखी है। इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है आर्मी कंटिजेंट का, एक आर्मी बैंड का। तो दोनों ग्रुप परेड में एक साथ मार्च करते हैं और यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। किसका? 616 एंड 32। ओके, जो दोनों में HCF आएगा, कॉमन रहेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो, इसका HCF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था। किस टाइप से करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है A इजकल टू बी क्यू प्लस आर। A और B आपके इंटीजर्स होते हैं। 616 को हम क्या करेंगे? 32 से डिवाइड कर देंगे। जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखो, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6, तो ये आ गया 64। ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये 1 से डिवाइड होगा। कितना आ गया? 32। 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2। 6 को हम नीचे ले आएंगे, ये हो गया हमारे पास 296। ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखो, ये किस पे डिवाइड होगा? 32 को 9 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 8, 1 9 3 जा 27 और 1 28। तो इट मीन्स ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 10 पे 3 20 आ जाएगा। तो ये किससे डिवाइड हो गया? 288 9 से। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 में से 8 गया तो 8, ये 0 8 हो गया और ये भी 0। कितना बच गया आपके पास? 8। तो आपके पास ये यूक्लिड डिवीजन की इक्वेशन आ चुकी है। A है आपके पास 1616, इक्वल आया B है 32। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 10 से, रिमाइंडर कितना आया? 8। अब हम अगेन इसको डिवाइड करते हैं। किसको? 32 को। तो देखो, 8 4 जा क्या होता है? 32। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो ये जो 8 है, यही आपका क्या आ गया? HCF। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 32 इजकल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। ये 8 आपका क्या आ गया? HCF। तो आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना था। कितना आ गया? 8। ओके, आप यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूज करके कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? A इजकल टू बी क्यू प्लस आर। आर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये किस फॉर्म में है? ये है 3m+1, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। उसमें कुछ इस टाइप से था, 6q और 6q+1, 6q+3, इस टाइप से 6q की फॉर्म में था। तो हमने वहाँ पे b को क्या ले लिया था? 6। तो यहाँ पे देखो 3m की फॉर्म में है, तो b तो आपका हो जाएगा कितना? 3 ले लेते हैं। और a आपका क्या हो गया? एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर।
ओके, ए आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, बी को हमने लेट कर लिया है क्या है 3। अब देखो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए इजिकल टू बी क्या हो गया आपका 3q प्लस आर। अब आर आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, लेस देन बी, बी कितना है 3, तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 आपका इंक्लूड होगा। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 1 2, 3 हमें नहीं ले सकते क्योंकि 3 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 आ जाएगा तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड ही हो जाएगा, तो 3 इसमें नहीं आ सकता। तो 1 बाय 1 करके हम आर की वैल्यू पुट करते हैं और ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू पुट क्या करते हैं 0, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3q प्लस आर कितना हो गया 0, तो ए कितना आ गया 3q। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की स्क्वेयर की फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, स्क्वेयर, ओके, टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड। तो यहाँ पे तो ए की स्क्वेयर क्या हो गया, ए की स्क्वेयर, 3q की स्क्वेयर कितना आ गया, ये 9q की स्क्वेयर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर लेते हैं, ये आ गया 9q स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे 3 को बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बच गया 3q स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वेयर इजकल टू 3q स्क्वेयर एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको यहाँ पे बोला गया है कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको कोई अलग नाम दे देते हैं, 3q स्क्वेयर को क्या नाम दे दिए, इसको m, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया टेक 3q स्क्वेयर इजकल टू m, तो ये किसकी इक्वल आ गया 3m की इक्वल। अब हम क्या करते हैं, क्यों लिया, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आपका हो सकता है, तो हमने इस कंप्लीट को ही अज्यूम कर लिया किसके इक्वल है m के। अब हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यू r की क्या 1, ओके। r की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इजकल टू 3q प्लस 1, फिर हम स्क्वेयर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो हो गया ए स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 की होल स्क्वेयर, ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर इजकल टू 3q प्लस 1 की होल स्क्वेयर, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास 3q, इसकी होल स्क्वेयर प्लस 1 की होल स्क्वेयर प्लस 2a क्या है 3q प्लस बी, सॉरी मल्टीप्लाई बी क्या है 1, तो ये क्या आ गया 9q स्क्वेयर प्लस 1, 3 2 जा 6q। अब हम क्या करेंगे, देखो 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1, ये इधर है ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इसको क्या राइट डाउन करेंगे, ए स्क्वेयर इजकल टू, यहाँ इन दोनों में क्या कर लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बच गया 3q स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 3 बाहर ले लिया तो क्या बच गया 2q, बाहर क्या है 1, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस स्क्वेयर किया और उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें 3m की या 3q की या किसी की भी 3 के फॉर्म में चाहिए था। तो आगे क्या करेंगे, देखो ए स्क्वेयर इजकल टू 3, ये कंप्लीट है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, वो नाम क्या होगा m, 3m और आगे क्या है प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ गया 3m प्लस 1, ओके। अब हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो देखो अब हमने r की वैल्यू 2 ले ली है, तो ये क्या हो जाएगा a इजिकल टू 3q प्लस 2, क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वेयर की फॉर्म चाहिए, पॉजिटिव नंबर की स्क्वेयर की फॉर्म चाहिए, तो टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर एंड 3q प्लस 2 की होल स्क्वेयर, ये अगेन हमारे पास क्या बन चुका है a प्लस बी की होल स्क्वेयर। तो देखो ये क्या आ जाएगा a की स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया 9q स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 2 की स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4,
ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये कितना आ गया 9 क्यू स्क्वेयर, इधर है ए स्क्वेयर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना। देखो 4 किसके इक्वल होता है, 3 + 1 के ही इक्वल होता है। तो देखो ये कितना हो गया ए स्क्वेयर, इन तीनों में देखो 3 कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 4 क्यू प्लस यहाँ पे 1 और बाहर क्या है 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, 4 को 3 + 1 किया और इन सभी टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। अब देखो ए स्क्वेयर = 3, अब ये कंप्लीट है, इसको हम ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो किसी को इसको स्पेशल नाम दे देंगे, क्या दे देंगे m। ठीक है, ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हमने कंप्लीट को नाम दे दिया है क्या m। तो ये किसके इक्वल आ गया 3m + 1 के इक्वल। तो अब देखो यहाँ पे हमारे सभी r की वैल्यूज पुट हो चुकी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या फॉर्म आई थी 3m, जब हमने 1 पुट किया तो क्या फॉर्म आई थी 3m + 1, एंड जब हमने 2 पुट किया तो क्या आई है फॉर्म 3m + 1। तो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगी, या तो आपकी 3m होगी, इधर 3m और 3m + 1। ओके, इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो कंप्लीट होता है। इसमें हमें यही प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगी 3m या 3m + 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form. To show that the cube of any positive integer is of the form 9m + 1 9m + 8, इस फॉर्म में होगी क्यूब। लास्ट क्वेश्चन क्या था, उसमें हमें स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर उसकी फॉर्म बतानी थी, यहाँ पे हमें क्यूब की फॉर्म बतानी है। तो देखो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा होता है a = bq + r, जहाँ पे आपकी r की वैल्यू होती है 0 < r b। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो हम बाकी क्वेश्चंस में क्या करते थे, फर्स्ट में भी फोर्थ में भी क्या किया, यहाँ पे हमें जो फॉर्म गिवन होती थी b की वैल्यू हम वहीं ले लेते थे। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें 6 गिवन था, 6 ले ली थी, लास्ट क्वेश्चन में 3 गिवन था, 3 ले ली थी, और यहाँ पे 9 है। लेकिन अगर हम 9 इसकी वैल्यू लेते हैं तो 9 के लिए इसके क्या हो जाएंगे r की वैल्यूज 0 1 2 3 कहाँ तक 8 तक। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा उसको सोल्व करने में, और क्यूब करना है तो टाइम लगेगा और ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे 3। क्यों, 3 फैक्टर होता है 9 का और वो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम 9 लेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, और 3 9 का ही फैक्टर होता है, इसलिए हमने b की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे 3, और a क्या हो जाएगा आपके पास है एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब भी आपका 3 हो चुका है, तो a की ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3q + r। r आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्या क्या वैल्यू होंगे r की 0 1 एंड 2। तो 1 बाय 1 करके हम r की वैल्यूज पुट करते हैं और क्यूब फाइंड आउट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू 0। r की वैल्यू 0 रहेगी तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी a = 3q। r आपका क्या हो गया 0, तो ये आ गया a = 3q। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब करना है, तो हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब फाइंड आउट करनी है किस फॉर्म में रही है। तो a की क्यूब हो जाएगा यहाँ तो, और ये 3q की क्यूब इधर आ गया, a की क्यूब इक्वल होगा 3q की क्यूब, 3 की क्यूब होती है 27, q की क्यूब ये आ गया a की क्यूब
27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3। अगर इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया 3q की क्यूब। ठीक है, अब ये कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर की हमें क्यूब फाइंड आउट करनी है, तो इसको 3q स्क्वायर को कंप्लीट को हम इसको क्या नाम दे देंगे m। तो ये देखो किसके इक्वल आ गया, a की क्यूब इजिकल टू 9m। इसको हम किसके इक्वल मान लिए, इसको m के इक्वल। ठीक है, तो ये कंप्लीट कितना बन गया 9m। नेक्स्ट करते हैं, r की वैल्यू क्या रहेगी 1। r की वैल्यू 1 रहेगी तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्यूब लेंगे बोथ साइड, ओके। ये हो गया a की क्यूब 3q प्लस 1 इसकी क्यूब। a प्लस b की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a की क्यूब, अब देखो यहाँ पे a आपके पास क्या है 3q, इसकी क्यूब प्लस b की क्यूब, b क्या है आपके पास 1, इसकी क्यूब प्लस 3a क्या है 3q इसकी स्क्वायर इंटू b प्लस 3a क्या है 3q एंड b क्या है 1 की स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 3 की स्क्वायर 27, q की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 और 3q की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर हो गई 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 27 q की स्क्वायर प्लस देखो 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या है q, 1 की स्क्वायर 1, 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q। ये आपके पास आ चुका है, कितना है 27 q की क्यूब प्लस q को इकट्ठा कर लेते हैं 27 q स्क्वायर प्लस 9 q प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ गया, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो 3q की क्यूब प्लस 3q की स्क्वायर प्लस q, आगे क्या बच गया प्लस 1। ओके, ये आ गया देखो a की क्यूब 9। इस कंप्लीट को हम एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है तो इसको हम नाम दे देंगे क्या m, आगे क्या बच गया प्लस 1। तो ये तो हमने r प्लस 1 पे सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या लेंगे 2। इफ r इजकल टू 2 देन a इजकल टू 3q प्लस 2, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, क्यूब लेते हैं क्योंकि हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर तो हो गया a की क्यूब प्लस इक्वल 3q प्लस 2 की क्यूब। ये आ गया a की क्यूब तो इट मीन्स 3 की क्यूब प्लस b की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सोल्व करते हैं, 3 की स्क्वायर कितना हो गया 27, q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 3 और यहाँ पे है देखो 3q की स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर इंटू 2, 9 3 जा 27, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3 2 जा 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 q स्क्वायर प्लस ये है 3 3 जा 9, 9q इंटू ये 2 2 की स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 q। देखो 3 3 जा 9 q, 2 की स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 q। अब इसमें q के टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, ये आ गया 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 9 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ पे 9 कॉमन आ गया तो 6q, यहाँ पे हमने 9 कॉमन ले लिया तो 4q प्लस 8। अब ये किस फॉर्म में आ गया 9, इस कंप्लीट को एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हमने दे दिया m, किसके इक्वल ले लिया m के इक्वल, हमने लेटेस्ट कर लिया, ये क्या हो गया 9m प्लस 8। तो किसी भी
पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब किस फॉर्म में आ गई 9m + 8। जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया था r की वैल्यू तो किस फॉर्म में आई थी 9m के फॉर्म में। जब हमने 1 पुट किया r की वैल्यू तो किस फॉर्म में आई 9m + 1 के फॉर्म में। और जब हमने r की वैल्यू 2 पुट की तो अगेन किस फॉर्म में आई 9m। तो किस फॉर्म में आई ये 9m + 1 9m + 8। तो किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर की क्यूब किस फॉर्म में आएगी 9m + 1 9m + 8। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्लासमेट्स को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।